नमस्कार दोस्तों। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास किया पुरुषोत्तम मास आता है, उस साल 2 अधिक एकादशी यानी कुल मिलाकर के 26 एकादशी आती है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में बताया हुआ है। वैशाख के महीने में गंगा स्नान करना, दान पुण्य का कार्य करना, भगवान विष्णु का पूजन करना, इन सभी का विशेष महत्व होता है तथा इस दौरान जो कि जलदान का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है, वहीं पे वैशाख मास की वृथिनी एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ एकादशी का व्रत करते हैं, तो जो फल कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय स्वर्ण दान से प्राप्त होता है, वह वृथिनी एकादशी से प्राप्त हो जाता है। इस व्रत को करने से हजारों गौ दान का पुण्य फल प्राप्त होता है। श्रद्धा और भक्ति के साथ इस वृथिनी एकादशी व्रत करने वाले के समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं और वह इस लोक में रहकर सुख और ऐश्वर्य का भोग करता है और अंतकाल में स्वर्ग को पाता है। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्य का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, तभी उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी में व्रत करने से पूर्वजों और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वंश की वृद्धि के साथ संतान सुख की प्राप्ति भी होती है। इसी प्रकार शुक्ल पक्ष को पड़ने वाली एकादशी को व्रत करने से पितृमातृकाओं एवं मातृमातृकाओं को प्रसन्नता होती है और उन्हें मुक्ति मिलती है। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति एकादशी करता रहता है, वह जीवन में कभी भी संकटों से नहीं घिरता और उसके जीवन में धन और समृद्धि बनी रहती है। वैशाख के महीने में गंगा स्नान करना, दान पुण्य का कार्य करना, भगवान विष्णु का पूजन करना, इन सभी का विशेष महत्व होता है तथा इस दौरान जो कि जलदान का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है, वहीं पे वैशाख मास की वरुथिनी एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ एकादशी का व्रत करते हैं, तो जो फल कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय स्वर्ण दान से प्राप्त होता है, वह वरुथिनी एकादशी से प्राप्त हो जाता है। इस व्रत को करने से हजारों गौ दान का पुण्य फल प्राप्त होता है। श्रद्धा और भक्ति के साथ इस वरुथिनी एकादशी व्रत करने वाले के समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं और वह इस लोक में रहकर सुख और ऐश्वर्य का भोग करता है और अंतकाल में स्वर्ग को पाता है। एकादशी व्रत के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। इस दिन चावल को जीव के बराबर मानते हैं, क्योंकि शास्त्रों में धार्मिक मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि एक बार महर्षि मेधा ने यज्ञ में आए हुए एक भिक्षु का अपमान किया था, जिसके कारण मां दुर्गा नाराज हो गई और मां दुर्गा को मनाने के लिए महर्षि मेधा ने अपना शरीर त्याग दिया, जमीन में धंस गया। इससे मां दुर्गा प्रसन्न हो गई और महर्षि को आशीर्वाद दिया कि उनके अंग भविष्य में अन्न के रूप में उगेगी। इस कारण एकादशी के दिन अन्न चावल और जौ उगा। उस दिन एकादशी तिथि थी, इसलिए चावल को जीव माना गया। यही वजह है कि एकादशी के दिन चावल खाना नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, एकादशी के दिन दान करना अच्छा माना गया है। व्रती व्यक्ति को इस दिन सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र, जल, आभूषण, आसन, पंखा और फल इत्यादि का दान करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन जल से भरे कलश का दान करने से बहुत अधिक पुण्य प्राप्त होता है, लेकिन इस दिन चावल और आटा को दान करना इस दिन निषेध है। ये दोनों चावल और आटा और अगले दिन द्वादशी के दिन दान करना चाहिए। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं, उनको दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। इस बार दशमी तिथि के नियमों का पालन 3 मई 2024 शुक्रवार के दिन करना है तथा 4 मई शनिवार के दिन वरुथिनी एकादशी का व्रत रखना है। वही 5 मई रविवार के दिन एकादशी व्रत का पारणा करना है।
दशमी के दिन एक समय शुद्ध और सात्विक भोजन करें। दशमी के दिन चावल, शहद, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग भोजन के रूप में नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन पराये अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करके पूजा अर्चना करके एकादशी व्रत का संकल्प धारण करें। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 66 में श्लोक नंबर 16 में लिखा हुआ है, हे कमल नयन भगवान, अच्छे एकादशी के दिन निराहार रह करके दूसरे दिन ही भोजन करूंगा। एकादशी के दिन संकल्प आपको धारण करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पण करें, माता पिता को प्रणाम करें, तुलसी जी का पूजन करें, गौ माता का पूजन करें। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, केवल और केवल फलाहार करना चाहिए। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध एवं फल माना गया है। झूठ न बोले, क्रोध न करें, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल न करें। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दाढ़ी कटिंग या सेवन नहीं करवाए। शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना या कटवाना वर्जित माना जाता है। नाखून नहीं काटना चाहिए। किसी भी प्राणी का, किसी भी मनुष्य का, किसी भी जीव का अपमान या अनादर न करें। दिन में सोना नहीं चाहिए। रात्रि में जागरण करें। पूजन पाठ करके ब्राह्मण देवता के मुख से ही एकादशी व्रत कथा का श्रवण आपको करना चाहिए। कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दक्षिणा अवश्य प्रदान करें और अगले दिन शुभ मुहूर्त में ही एकादशी व्रत का पारण आपको करना चाहिए। पारण का अर्थ होता है व्रत खोलना या व्रत का समापन करना। एकादशी के दिन आप चाय कॉफी पी सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा, लेकिन ध्यान रखें आपको इस दिन फलाहार में हल्दी का उपयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन पान नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन कोई भी अभय भक्षण जैसे लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन घर में चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए। चावल बनाना भी नहीं चाहिए और चावल खाना भी नहीं चाहिए और चावल इस दिन पूजा में भी उपयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन यदि आपके घर परिवार में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लग जाता है तो ऐसी परिस्थिति में आप एकादशी व्रत तो अवश्य करें। सभी नियमों का भी पालन करें, लेकिन आपको भगवान का स्पर्श या पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। अगले दिन जब आप व्रत का पारणा करते हैं तो सूतक की अवस्था में जल या तुलसी पत्र या फल या फलाहारी वस्तु से व्रत का पारणा कर सकते हैं। यदि आप यात्रा में हैं या कहीं बाहर है और पूजा पाठ या पारणा की व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो आंख बंद करके मानसिक रूप से मन में सभी वस्तु का, सभी विधि का ध्यान करते हुए यदि आप एकादशी व्रत करेंगे तो आपको एकादशी पूजा का, व्रत का पूरा पुण्य प्राप्त होगा। क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में मानसिक पूजा का भी विधान बताया गया है। और इसी तरह यदि कोई माताएं बहनें मासिक धर्म पीरियड की अवस्था में रहती हैं तो ऐसी अवस्था में भी उनको व्रत करना चाहिए। व्रत के नियमों का भी पालन करना चाहिए, लेकिन उनको भगवान का स्पर्श या पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। साथ ही जो माताएं बहनें गर्भावस्था में हैं, गर्भवती है, तो उनको अपने बालक का, अपने शिशु का, गर्भस्थ बच्चे का ध्यान रखते हुए ही एकादशी व्रत करना चाहिए। अच्छी प्रकार से फलाहार करके वह व्रत कर सकती हैं, लेकिन कोई भी इस दिन गलत काम न करें। किसी भी प्रकार का पाप कर्म बिल्कुल न करें। सभी तरह से आपको अच्छे मन से, पवित्र अवस्था से एकादशी व्रत का नियम विधि विधान से पालन करके ही करना चाहिए। अगर जाने अनजाने में आपसे कोई त्रुटि हो जाती है, गलती हो जाती है, तो प्रभु से आप क्षमा याचना अवश्य कर लीजिएगा। प्रभुत्व कृपा निदान है, दयालु है, आपको क्षमा दान अवश्य ही प्रदान करेंगे। आइए अब जानते हैं एकादशी तिथि कब से प्रारंभ है, शुभ मुहूर्त। लेकिन उससे पहले अभी तक दोस्तों अपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। एकादशी तिथि प्रारंभ 3 मई 2000
24 दिन शुक्रवार रात्रि 11:26 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 4 मई 2024 दिन शनिवार रात्रि 8:40 एकादशी तिथि की समाप्ति है। तो हमें शुद्ध रूप से एकादशी व्रत के लिए जो समय प्राप्त हो रहा है वह समय सभी 4 मई 2024 दिन शनिवार को व्रत को धारण करेंगे। एकादशी व्रत में 10वीं के दिन से ही नियमों का पालन करना चाहिए, तो 3 मई को 10वीं दिन के नियम का पालन करें, 4 मई को एकादशी का व्रत धारण करें और फिर 5 मई को इस व्रत का पारण किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण जो किया जाता है वह हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा होता है। इस बार द्वादशी तिथि की समाप्ति 5 मई 2024 दिन रविवार को शाम 5:43 पर द्वादशी तिथि की समाप्ति है, तो पारण का समय 5 मई रविवार के दिन सुबह 5:37 से सुबह 8:17 तक व्रत का पारण किया जाएगा। वरूथिनी एकादशी व्रत का पारण कुशा के जल से इस व्रत का पारण किया जाएगा। यह संभव ना हो पाए तो आप तुलसी दल जल या फल से व्रत का पारण करें। रविवार के दिन व्रत का पारण है, तो रविवार के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़नी चाहिए और एकादशी तिथि के दिन भी तुलसी पत्र ना तोड़े। हाँ, अगर आपके पास भगवान शालिग्राम आपने रखे हो पूजन के लिए, तभी आप एकादशी के दिन तुलसी पत्र तोड़ सकते हैं, अथवा एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं छोड़नी चाहिए। आप पूजन के लिए जो कि पहले से ही तुलसी पत्र तोड़ करके रख सकते हैं और उसका 7 दिनों तक पूजन में प्रयोग कर सकते हैं। एकादशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:12 से सुबह 4:55 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:20 और सूर्यास्त शाम 6:30 तक योग है। इंद्र योग सुबह 11:04 तक होगा। उसके बाद वैधृति योग होगा। नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र रात्रि 10:07 तक, उसके बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र होगा। एकादशी तिथि के दिन अभिजीत मुहूर्त का समय है। वह समय सुबह 11:29 से दोपहर 12:21 तक होगा। विजय मुहूर्त का समय दोपहर 2:31 से दोपहर 3:25 तक होगा। गोधूली मुहूर्त का समय शाम 6:57 से शाम 7:18 तक होगा। 4 मई को राहु काल का जो समय होगा वह समय सुबह 8:37 से सुबह 10:16 तक और 5 मई को राहु काल शाम 4:51 से शाम 6:30 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। आशा करता हूं आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहेगा। तो लाइक करें, शेयर करें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय श्री राधे कृष्ण, जय जय श्री राम।